आशीर्वाद जो आज मेरे पे बरसाया है, तो 5 साल तक वो आशीर्वाद टीका रहेगा और घाटकोपर की सेवा में करता रहेगा। अच्छा, काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितना चैलेंज लगता है क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ मनसे है, एक तरफ राखी जादव है, क्या कहेंगे इसमें आप? देखो, लाइफ में चैलेंज हर चीज में रहती है, चैलेंज से डरना अपना काम नहीं। हमारा काम है कार्य करना, फल देना भगवान का काम है, और भगवान इलेक्शन के टाइम हमारे वोटर्स होते हैं तो उनका काम है। अच्छा, पिछले साल जो आपने लीड लिया था उससे ज्यादा इस बार लीड लेंगे? पिछले साल 52,000 का लीड था और मेरा यकीन है कि ये साल हम 65,000 को क्रॉस करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप घाटकोपर दृश्य से नाही काही नाराज नाही आहे, कोणी जरी 2 तास नाराज होता। आज हमको एक खाली चाय नहीं मिलती है तो भी हम नाराज होते थे, तो टिकट नहीं मिली है, वो 2 घंटा होता है। बाकी वो हमारे मित्र है, मेरे परिवार के ही है, और मैं भी उनके पास ही जा रहा हूँ। घाटकोपर की जनता को 5 साल आपने सेवा किया है, फिर 5 साल के लिए किस तरह से अपील करना? देखो, सेवा करने के लिए मैं ये सेवा करूंगा, वो सेवा करूंगा, वो बोलना वो मेरे उसमें नहीं। मेरा काम है सेवा करने का, घाटकोपर की जनता का छोटे से बड़ा जो भी काम रहेगा मैं हमेशा साथ में खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहा। अपील किस तरह से करना चाहेंगे? अपील नहीं, अपील तो मेरा काम देख के लोगों को वोट देना है। गए इलेक्शन में मेरे को अपील करनी पड़ी थी, मैं नया था, पहली बार एमएलए था। आज लोगों ने 5 साल मेरा कार्य देखा हुआ है, मैंने प्रामाणिकता से लोगों के लिए जो कार्य किया है वो उसका फल लोग देंगे, वो उसका मेरे को विश्वास है। सर, पुढच्या 5 वर्षांचं तुमचं विजन आहे? माझा विजन आहे की घाटकोपरला समृद्ध बनावे। घाटकोपर एक विकसित है, यहाँ पे कोई ज्यादा स्कोप नहीं है कुछ चेंज करने का, बस लोगों की मानसिकता, लोगों को साथ में रख के एक जो भाईचारा करना है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा को हमने साथ में लेके चले और वही साथ में आगे बढ़ चले तो वो मैं सफल सर, रहेगा। मनसे ने भी उम्मीदवार दिया है घाटकोपर पूर्व से, तो कुछ चैलेंजिंग लग रहा है? जैसे मैंने बताया कि चैलेंज तो हर चीज में होती है, पर वो चैलेंज में से बाहर आना वो योद्धा का काम है, और इलेक्शन का टाइम हम एक योद्धा है, वो योद्धा की तरह लड़ेंगे। निश्चित महायुति के तरफ का जो महाराष्ट्र में वातावरण है, घाटकोपर पूर्व इस सीट पर पराग शाह हमारे प्रत्याशी है, बहुत ही कर्मठ और सेवाभावी उम्मीदवार यहाँ पे घाटकोपर को फिर एक बार विधायक चुनने वो जा रहे हैं। लोगों का जन समर्थन आपने देखा होगा कि जो जन समर्थन रैली में था उससे ज़्यादा लोग सड़कों पे रुके थे उनका अभिवादन करने के लिए। ये दर्शाता है कि पराग शाह भारी बहुमत से चुन के आ रहे हैं और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। कोविड के दरमियान भी घाटकोपर और पूरे मुंबई की जनता ने ये अनुभव किया है कि पराग शाह केवल सेवा और केवल सेवा में विश्वास करते हैं, और ये सेवा का ही फल है कि जनता का और पार्टी का उनको दूसरी बार आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माननीय आमदार पराग शाह माझे अनन्य मित्र आहेत आणि दुसऱ्यांदा निवडणुकीला ते उभे आहेत, आणि त्यांचा परिचय सांगायचा झाला तर सेवाभावी आमदार म्हणून मागच्या 5 वर्षात प्रचंड मोठं काम उभं केलं। कोविडच्या काळात हजारो लोकांना अन्नधान्यापासून औषधांपर्यंत सर्व काही त्यांनी मोफत दिलं, आणि एवढंच नव्हे तर दररोज साधारणतः किमान 5 ते 8 हजार लोक दुपार आणि संध्याकाळ यांना ते मोफत जेवण देतात, मोठ्या प्रमाणात हॉस्पिटलची सुविधा देतात। तर त्याच्यामुळे गोरगरिबांच्या सुखादुःखात धावून जाणारा आमदार अशी त्यांची ओळख आहे, आणि पक्षानं पुन्हा एकदा त्यांना उमेदवारी दिली आहे। त्यांचा विजय हा निश्चित आहे, फक्त लीड किती वाढतो ते पाहिजे। और काफ़ी पहले ऐसा इस दल में नहीं होता, इस दल में सब कुछ तय होता है, पर एक जैसी जैसी पार्टी की उपलब्धता होती है, उनकी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत नाम घोषित करते हैं। पर पहले दिन से था कि पराग भाई का ही नाम आएगा, क्योंकि विगत 5 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है और लोग चाहते हैं, हर जाति के हर धर्म के लोग उनको चाहते हैं, और जेब से लोगों के लिए डालने वाला विधायक है, लोगों का लेने वाला विधायक नहीं। तो लोगों को ऐसे ही विधायक की आवश्यकता है, और वही कारण है कि पार्टी ने उनको दोबारा उम्मीदवारी घोषित की है। ये तो केवल फॉर्मेलिटीज़ का पार्ट है, उनका विजय सुनिश्चित है। सर, घाटकोपर पूर्व और पश्चिम की जनता के लिए किस तरह से संदेश देना चाहिए? दिवाली भी 2 दिन नजदीक। घाटकोपर पूर्व और पश्चिम की जनता ने तय किया है कि कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा। एक नंबर सर। भारतीय जनता पार्टीच्या ही जी आहे
मोठ्या संख्येत लोक इथे आलेले आहेत आणि परागभाईंनी जे 5 वर्षात जे विकासभावी काम केलं त्याचा हा प्रतिसाद आहे. प्रत्येक एक ऍक्शनला रिएक्शन असतं. ही जी लोक एवढे जे त्यांच्यावर प्रेम करतात आज त्यांच्यासाठी इथे आलेले आहेत. त्यांची विजय निश्चित आहे. फक्त आमचा आहे किती मोठ्या विजयाने आम्ही जिंकू. परागभाई आगे बढ़ो. धनत्रयोदश के दिन एक शुभ अवसर पर सम्माननीय पंतप्रधान मोदी जी के आशीर्वाद से सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब ने महायुति के उम्मीदवार पराग भाई शाह को एबी फॉर्म दिया और उनका टिकट विधानसभा का चुनाव फॉर्म भरने के लिए आज लाखों की तादाद में जनता आई थी। और पराग भाई का जो काम है पिछले हम लोग ने कोरोना में भी देखा है और आप लोग ने देखा होगा कि पिछले 5 साल के अंदर जब से पराग भाई एमएलए बने आपने खुद भी महसूस किया होगा कि घाटकोपर ईस्ट में पंतनगर हो, गरड़िया नगर हो, 60 फीट हो, 90 फीट हो, विकास का बहुत बड़ा काम हो गया। सारे बिल्डिंग्स जो छोटी थी और लोगों के घर छोटे छोटे थे उनको डेवलपमेंट करके बड़े बड़े घर लोगों को मिल गए। रामाबाई और कामराज नगर में भी पराग भाई के ही कार्यकाल में MMRDA का प्रोजेक्ट शिंदे साहब ने मंजूर किया, फडणवीस साहब ने मंजूर किया और 17,000 घरों को वहाँ पे SRA में MMRDA बिल्डिंग बना के घर बना के देने वाली है। और वहाँ पे MMRDA ने जैसे BKC में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया उसी तरह रमाबाई में भी RKC के नाम पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो यहाँ पे पराग भाई की वजह से पूरा घाटकोपर चेंज होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाली है और इसीलिए जनता भी खुश है, हम सारे खुश हैं। शिवसेना, BJP, RPI, बहुत सारी पार्टियों के लोग, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी जो कि विपक्षी लोग हैं वो भी, कांग्रेस के लोग भी पराग भाई को मदद कर रहे हैं। एक सवाल है कि जो पिछला चुनाव गया था थोड़ी बहुत नाराजगी देखी गई थी, क्या वो अब दूर हो गई है? किस तरह लोगों के बीच में जाएंगे आप? पिछले चुनाव में घाटकोपर ईस्ट में तो कोई नाराज़गी नहीं थी और जहाँ होगी पता नहीं, लेकिन घाटकोपर ईस्ट में लोकसभा में भी कोई नाराज़गी नहीं थी। घाटकोपर ईस्ट में भी हमारे महायुति के उम्मीदवार मीर कोटेचा जी को 35,000 की लीड मिली थी जो कि अच्छी खासी लीड थी। सर, एक तरफ एनसीपी शरद पवार दूसरी उम्मीदवार है, दूसरी तरफ महायुति की उम्मीदवार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सर, क्या कहना चाहिए? ये एनसीपी की जो उम्मीदवार है उनको पिछली विधानसभा में सिर्फ 7,000 वोट मिले थे और पराग भाई को 70,000 वोट मिले थे। अभी आप सोचो कांटे की टक्कर होगी या कैसी टक्कर होगी? जो उम्मीदवार 10,000 से ज़्यादा वोट अगर एनसीपी से ले नहीं सकता है उसके साथ कांटे की टक्कर नहीं होगी। ये एकदम आसान लड़ाई है। इस बार पराग भाई 90,000 वोट के ऊपर जाएंगे और लीड कम से कम 70,000 की होगी। सर, घाटकोपर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं घाटकोपर की जनता से अपील करना कि जो इलेक्शन होता है, लोकशाही में निवडणूक प्रक्रिया होती है, वो न किसी जात के लिए न धर्म के लिए होती है। इलेक्शन कोई भी आदमी लड़ता है या हम वोट किसी के लिए डालते हैं तो काम करने के लिए, विकास करने के लिए, हमारा देश सुधरना चाहिए, हमारे घर द्वार सुधरना चाहिए, हमारे बच्चे लोगों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए। इसके लिए हम वोट देते हैं कि हमारा जो विकास करता है उसको ही वोट देना चाहिए, न कि जात और धर्म देख के वोट दें। जात और धर्म देख के हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब भी अपने देश का जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है वो इसलिए किया है, इसमें निवडणूक प्रक्रिया इसलिए की है, हर 5 साल में आपको एक अधिकार दिया है कि जो आपका विकास करेगा उसको आप चुनाव जिता के दें, ना कि मेरे जात का है, मेरे धर्म का है। सही, इसके लिए पराग भाई जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर आपको उनको वोट देना है और आपका जब वोट मिलेगा और उस वोट के बल पे आपको 100 गुना से ज़्यादा यहाँ पे विकास करके मिलेगा। सर, कौन आपला उमेदवार? पराग भाई सेकंड टाइम विधायक बनने जा रहा है। पूरा 5 साल काम किया है। हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा होता है, आज चुनाव ख़त्म हो गया, कल से काम पे लगते। गौर गरीबों को हेल्थ विषय, कोविड की आई मुसीबत, हॉस्पिटलाइज, अनाज का किट, मास्क, सैनिटाइज, वैक्सीन और सेकंड राउंड अप में ऑक्सीजन का जब तकलीफ आया तो विदेश से ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मशीन मंगा के मुंबई में जैसा ही स्लो हो गया तो गुजरात, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, साउथ, मध्य प्रदेश, हर जगह पे हमने वो मशीन की डिलीवरी कर दिया। नम्र मुनि महाराज साहब उसके धर्म गुरु है, उनका एक ही है, गौर गरीब को अनाज, भूखा सोए नहीं। अभी भी सुबह से शाम तक 2500 लोगों को अनाज और खाना
जीरो में दे रहा है। समाज को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए उसमें बहुत ही अच्छा और प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उन्होंने 5 साल काम किया है, घर पे बिल्कुल नहीं बैठे हैं और आगे भी उनका सपना है विकास डेवलप, राजावाड़ी हॉस्पिटल होवे, विद्याविहार ब्रिज होवे, पंतनगर बीच होवे, हिंदू सभा शॉर्ट टाइम में चालू कर रहे। इस प्रकार का हमारे नायडू में डायलिसिस चालू किया है, ब्लड बैंक चालू किया है, हेल्थ टेस्टिंग चालू किया है, बड़ी बड़ी बीमारी का सॉल्यूशन के साथ निकालना, कैंसर जैसा सारी चीज़ों में जुड़कर काम कर रहा है। उसका कार्य नंबर 1 है। भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्ता जो काम करता है उसको देता है। भारतीय जनता पक्ष ने समझ के उसको टिकट दिया है, 5 साल का काम देख के दिया है। परत दुसऱ्यादा आम्हाला जिंकून येण्याचं आहे आणि आम्ही जिंकून येणार। पराग भाईंनी खूप काम केलेलं आहे आणि ते 5 वर्ष काम केल्यानंतर आम्ही परत येणार आणि खूप बहुमतमध्ये येणार आहे। काय परागभाई करणार हो परागबाईच परत आमदार होणार आहेत। 5 वर्ष सेवा केलेली आहे, पुढे पण ते सेवा करत राहणार। हो जरूर ते सेवा करणार, कारण चांगलं काम करत आहेत हे वॉर्डमध्ये आणि पुढे पण काम करत राहतील। आम्हाला खूप आनंद झाला आहे की पुन्हा एकदा त्यांना तिकीट मिळालं आणि परत ते निवडून येणार याची खात्री आहे आम्हाला। राजू भाई हम लोग सब लोग एकजुट होकर पराग भाई को दूसरी बार हम चुन के देने वाले। घाटकोपर की पूरी जनता आज पराग भाई के पीछे है। उन्होंने जो कोरोना काल से लेकर अब तक जो समाज कार्य किए हैं उसके लिए हर एक के दिल में पराग भाई बसे हुए हैं। उधर विजय निश्चित ही रहता है और नारी शक्ति ऐसी है कि विजय कैसे भी करके हो जाता है। थैंक यू। बहुत आनंद हो रहा है। घाटकोपर पूर्व में पराग भाई शाह जो सेवाभावी आमदार करके वो पहचानते हैं, बहुत काम है उनका और उनको पार्टी ने वापस टिकट देके घाटकोपर पूर्व की जनता को बहुत प्रसन्न किया है, आनंद किया है। बहुत होगा ना, कब से हम लोग राह देख रहे थे घाटकोपर पूर्व की फायनली हो गई। हमारे लिए जल्लोष की बात है। विजय रॅली निघालेली आहे की हा तुम्ही जो एवढा मोठा परिसर आणि इतके लोक बघताय, एका अर्थाने त्यांचा विजय झालेला आहे आणि नारी शक्तीला बरोबर घेऊन ते काम करतात आहे। जिथे नारी शक्ती तिथे विजय निश्चित आहे।